डीसीओ भावनगर हैं जुल्फ़िकार अली भवन साहब, वो अपने कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगने देते माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं जो है बाबा फरीद पुल के साथ ही एक मकामी ज़िम्मेदार ने अपना एक बंद बांधा है, तो उस पर हम मौजूद हैं। तो मेरे साथ हैं शेख गुलाम मुस्तफ़ा साहब। हम दोनों इधर कवरेज के लिए आए हैं। तो हमने यह देखा है कि ये एक प्राइवेट कश्तियाँ लगी हुई हैं और ये लोगों को अखराज कर रही हैं। ठीक, जो रेस्क्यू वाले हमें नज़र नहीं आ रहे। और दूसरा ये एक बंद बांधा हुआ है, तो इसके बारे में ये मकामी ज़िम्मेदार की काविश है। तो क्या कहते हैं शेख साहब? ये मैं देख रहा हूँ कि इंतज़ामिया जो है हमारी ज़िला भावनगर की, वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। आते हैं, फ़ोटो बनवाते हैं और वापस चले जाते हैं, अंदर तक तो कोई आता ही नहीं है। ये एक आर्जी बंद है, ये मलक नज़र फरीद के नाम से बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद बनवाया है और लोगों को भी इससे काफ़ी सारी आबादी हैं जो कवर हुई हैं, इससे महफूज रहेंगी। मगर इंतज़ामिया है वो ख्वाब खरगोशों के मज़े ले रही है। यहाँ ना ही तो कोई खैमा बस्ती कायम की गई है, ना लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए भी अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो ये प्राइवेट कश्ती है। देखें, ये प्राइवेट कश्ती है, इसमें लोगों को इनखला में मदद दी जा रही है। यही लोग लोगों को लेके आ रहे हैं, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, उनके प्यारे बैठे हुए हैं गाँव में। तो ये बड़ा जरूरी चीज है। ये दिखाना, ये अम्मा जी जो है ना प्याज और घी वगैरह लेके जा रही हैं। ये आटा लेके जा रहे हैं। जी अम्मा जी, किधर जा रहे हो? ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਸਬਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਮਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਲ ਉਹ ਕੱਢੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਸੀਗਾ। अच्छा अच्छा। हाँ ये प्राइवेट तौर पर एक बंदा लाखों रुपया लगा रहा है, उससे कितने लोग महफूज हो रहे हैं। और ये देखें, ये जितनी आबादी हैं इस बंद की वजह से अभी तक महफूज है। नहीं तो ये पानी जितना आ चुका है, मेरा ख्याल आज 1,355 क्यूसेक पानी का रेला जो गुजर रहा है। और ये 2023 के अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो 23 के मुकाबले में ये पानी बहुत ज़्यादा है। और उम्मीद की जा रही है कि 1.5 लाख क्यूसिक जो कि हेड गंडा सिंह के गुजर रहा है वो दरिया सतलुज पे आएगा हेड सुलेमानकी के मुकाम से, तो इतना ही इनखला होगा। आज पानी की आमद भी उतनी है हेड सुलेमानकी के मुकाम पर और इखराज भी उतना ही है। तो ये ऐसे ऐसे तो अगर काम रहा तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जितना बहुत तेज़ बाबा फरीद पुल के मकाम से है ये जाके आगे ज़्यादा ख़राबी पैदा कर सके कि इससे सैलाबी पानी ज़्यादा ख़राबी करनी है। भावनगर का इलाका आकू का है, उससे आगे चले जाएं हम चिश्तियाँ आ जाएगा, हासिलपुर आ जाएगा, ये बहावलपुर तक दरिया सतलुज का ये सैलाबी पानी तबाही मचाता हुआ जाएगा। जी जी ऐसे ही। आप इसमें बारे में भी पिछले 23 में भी आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो ये देखें अभी तक आपको कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, वो मियां सब दिखाइएगा, वो देखें प्राइवेट कश्ती है, वो लोगों को लेके आ रही है और दूर किनारे पे बंदे खड़े हुए हैं, फैमिलीज खड़ी हुई हैं, मगर उनको कोई इनखला में मदद करने वाला कोई नहीं है। एक इशू ये है कि ये लोग गरीब लोग फंसे हैं, ऊपर से ये किराया दे रहे हैं। मतलब एक 200 या 100 जो भी मुतय्यन किया है उन्होंने किराया वो दे के जा रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि सरकारी जो है कश्तियां होती वो इनको वहां से इनखला करती। जो पानी सैलाबी पानी ना गुजरा वाली बहनी है, दादू आलू को लंडी दादू वहां पर जाके लग चुका है तकरीबन। ठीक है, ये इंतहाई खतरे की अलामत है। और जो डीसीओ भावनगर हैं जुल्फ़िकार अली भवन साहब, वो अपने कपड़ों को मिट्टी भी नहीं लगने देते माशाल्लाह। वो आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और गैब वो डायरेक्ट हेड सलमान की जाते हैं बस हेड सलमान की जाने के लिए। वो पंजाबी च कहते रोडो रोड जाना है तो रोडो रोड ही आना है। उनको पता ही नहीं अंदर के इलाके में क्या हालात हो रहे हैं लोगों के। लोगों की फसलें डूब चुकी हैं, यहाँ पर धान, तिल और चारा जात की फसलें वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों को जानवरों के लिए चारा नायाब हो चुका है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से कि डिस्ट्रिक्ट भावनगर की तरफ, तहसील मिंचनाबाद की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए और लोगों के इनखला में मदद की जाए, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, उनके मुआल मेशी और उनके खाने का बंदोबस्त किया जाए।